हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आया हुआ एक 50 वाट का एलईडी आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कस्टमर का कहना है कि ये जब लगा हुआ था तो इसमें ब्लास्टिंग का आवाज़ हुआ था। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको बनाना, इसको खोलते हैं। पहले तो खोलने से पहले इसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं सीरीज में पहले टेस्ट करूँगा। पहले तो इसको मैं सीरीज में चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका होल्डर दिख रहा है ना, ये। हाँ, चलिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल बिल्कुल भी डेड, बिल्कुल डेड हो गया, देखिए, ठीक है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कटा हुआ है, देखिए। पूरा जल गया है, देखिए। ये देखिए पूरा जला हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पे जो एमओवी था इसका इसका फ्यूज़ था, ये भी जल गया है। ड्रम कॉइल भी जला हुआ है, ये एमओवी भी जला हुआ है, ठीक है। बाकी इधर तो चलिए इसको चेक करेंगे, पहले देख लेते हैं। ये भी पूरा, इसका वायर भी पूरा जल चुका है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। बाकी इसका एमसीपीसी को चेक कर लेते हैं एक बार, ये सही है कि नहीं। तो पीसीबी तो अपना चलिए बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए इसको इसमें काम करते हैं अपन लोग। तो चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर को ले लेते हैं। चलिए इसका ड्रम कॉइल तो सही बता रहा है, ठीक है। बाकी इसका ऐसे वाले एमएमवी को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सब कुछ, चलिए इसमें सब कुछ तो ठीक दिख रहा है। जो जला हुआ है ना, बस यही मेरे को लग रहा है कि ख़राब है, ठीक है। तो चलिए सबको चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से ये फटा है, देखिए। एमओवी का तो बाकी बस सिर्फ दो लेग भर बचा हुआ है, और बाकी ये देखिए फ्यूज़ का क्या हाल हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे पास इसका सामान है कि नहीं। तो चलिए, ये देखिए मेरे पास एमओवी भी है, ठीक है। और ये बॉक्स टाइप फ्यूज़ भी है, और ड्रम कॉइल भी है नया वाला, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे। देखिए इसको क्या है ना, देखिए जब भी ऐसा कुछ जला हुआ आपको अगर एलईडी अगर मिले ना, पीसी अगर आपको ड्राइवर मिले, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से और आराम से कीजिएगा, ठीक है ना। और हड़बड़ाएंगे ना तो इसका क्या है कि देखिए इसका ट्रैक देखिए, इस वाले ट्रैक को देखिए, ये एक लगभग उखड़ने जैसा हो गया, ठीक है ना। एक तरफ से देखिए निकलने वाला है, तो ठीक है। इस चीज़ को संभाल के देख के कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्या है, अगर ट्रैक अगर सब आपका उखड़ गया ना, तो फिर ये ड्राइवर फिर रिपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। आप चाहे तो इसमें नया ड्राइवर भी लगा सकते हैं, बट नया ड्राइवर लगाएंगे इसका कम से कम 100 रुपये का एक ड्राइवर आता है। और बाकी आपके पास अगर इस टाइप का अगर कोई भी पुराना ड्राइवर पड़ा है जो कि रिपेयर होने लायक नहीं है, तो उसमें से आप सामान निकाल के, जो भी सामान अच्छा है उस सामान को निकाल के आप आराम से ईजिली इसको रिपेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ईजिली रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पैसा भी बच जाएगा।
और जितने ट्रैक्स वगैरह उखड़ रहे हैं ना उनको बिल्कुल ध्यान से ही सोल्डरिंग कीजिएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी लापरवाही ना इसका ट्रैक को पूरा बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। चलिए अभी लास्ट एमओवी बचा हुआ है, इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग हो गया। देखिए इसमें आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका जो यहाँ से ट्रैक है ना ये पूरा कटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि देखिए आपको ये सिंपल है, देखिए इसको आपको इसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है ना। ये ट्रैक है इसके साथ अटैच है, तो इसका जो लेग है ना, ये जो लेग एक्स्ट्रा है इसको मोड़ के यहाँ पे ला के इसको सोल्डरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका काम कर देगा उतना बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वही ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको अच्छे से बिल्कुल अटैच करके यहाँ पे सोल्डरिंग अच्छे से मार दीजिएगा। चलिए हो गया, ठीक है। ये आपका अटैच हो गया, इतना आपका रिपेयर हो गया ये, ठीक है। और इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। चेक करके देखेंगे क्या है इसका अच्छे से रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ, इसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना, ड्राइवर को। और देखिए ड्राइवर सेक्शन में देखिए ज़्यादातर फॉल्ट किससे आता है। देखिए ये जो फटा है ना बिल्कुल वो, देखिए अभी क्या है ना, हमारे हमारे यहाँ का मौसम अभी ऐसा है कि कभी बारिश हो रही है तो कभी आंधी का भी तूफान चल रहा है, ठीक है ना। तो मौसम ख़राब होता है तो लाइट का भी दिक्कत होता है, लाइट आता है जाता है, कभी लाइट गोल हो रही है फिर आ जा रही है, फिर कभी ज़्यादा वोल्टेज आ जा रही है, फिर कभी वोल्टेज कम हो जा रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि देखिए ये जो एमओवी ये जो फटा था ना, ये उसकी वजह से फटा था। और ये दोनों फटा ताकि इस इधर आपका सब सही रहे। देखिए मैं इधर पूरा बाकी इसका मैं पूरा चेक कर लिया हूँ, बाकी इधर कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है। बस इतने से मैं अपने को दिक्कत हुआ था। देखिए ड्रम कॉइल भी मेरे को डाउट लग रहा था। देखिए इसका जो क्या है ना, ड्रम कॉइल में मेरे को डाउट लग रहा था, तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया। ज़्यादा का नहीं आता है, 5 रुपये का ही आता है, ठीक है। और 5 रुपये का आपका ये एक आएगा आपका ये जो बॉक्स टाइप का जो फ्यूज़ दिख रहा है। अगर आपको ये वाला फ्यूज़ ना मिले तो आपके पास जो नॉर्मल जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो आपका एमओवी दिख रहा है ये भी 5-5 रुपये का आता है, यानी कि 15-20 रुपये का सामान में आपका इजीली ये आपका रिपेयर हो जाएगा। तो जहाँ आप इसको 100 रुपये में खरीदेंगे वहाँ आप इसको अगर रिपेयर करेंगे तो 20 रुपये में रिपेयर हो जा रहा है। तो फिर अपना 100 रुपये आपको 80 रुपये बच रहा है, 100 रुपये क्यों खर्च करने जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से बढ़िया से देख लीजिएगा, हर चीज़ को आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें कुछ काम कीजिएगा, ठीक है। अगर बनने लायक होगा तभी बनाइएगा, नहीं तो फिर मत बनाइएगा, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा तामझाम करने का, ठीक है। तो चलिए ये तो रिपेयर हो गया है। अब इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए इसको निकालना है, इसमें जो वायर निकला इसको बिल्कुल इसको हीट कीजिए इसे आराम से। देखिए निकल गया अच्छे से, थोड़ा झाड़ दीजिए, निकल गया, ठीक है। बस बिल्कुल ईजी है इसको निकालना, ठीक है। ये देखिए निकल गया, ये लीजिए। लीजिए बिल्कुल अच्छा से निकल गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं इसी वायर को यूज कर लूँगा इसके अंदर, ठीक है।
और जहाँ भी सोल्डरिंग करेंगे ना, पेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ पेस्ट ज़रूर यूज़ कीजिएगा। क्या है कि पेस्ट यूज़ करेंगे ना तो सोल्डरिंग क्या है लंबा समय तक चलेगा। क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं पेस्ट यूज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय बाद ये गर्म होता है। अब भाई लाइट का सामान है, लाइट से चल रही है, ठीक है, तो ये हीट होगी, और हीट होगी तो फिर हीट होते होते क्या हो जाएगा ना, एक समय आएगा इसका पूरा सोल्डरिंग ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर ये अपने से छोड़ देगा। मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं वैसे ड्राई सोल्डरिंग के, ठीक है। तो बस ये लग गया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसे बाहर से एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए 50 वाट का है, ठीक है ना। और मेरे जो सीरीज बोर्ड में जो लगा हुआ है बल्ब वो 100 वाट का है, ठीक है ना। तो इसको लोड मैनेज करने के लिए इसमें मेरे को कम से कम 200 वाट का बल्ब लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरे को 200 वाट का बल्ब है नहीं। देखिए जो ब्लिंक कर रहा था, देखिए ये जो यहाँ से ब्लिंक कर रहा है कैमरा की वजह से, ठीक है ना, कैमरा के कुछ ISO की वजह से होता है। अब यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। अब इसको सीरीज में डाल रहा हूँ, ये ब्लिंक हो रहा है। इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल इजीली चल रहा है, ठीक है ना। ये देखिए मेरा सीरीज में ही लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए वो आपका बल्ब जल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये अपना अभी सीरीज जो है डायरेक्ट है, ठीक है। इसको मैं ऑफ़ कर दिया, सीरीज में हो गया। ये किया, ये देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट कर दिया, उधर ये चल रहा है, ठीक है। अब ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि इसमें मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो चलिए देखिए यहाँ पे मेरा देखिए ये सोल्डरिंग आयरन का वायर लगा हुआ है। यहाँ से भी मैं आपको चला के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपका डायरेक्ट लाइट से बिल्कुल ईजी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको होने से पहले ना, हाँ, इसको एक बार शॉर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए इसमें करंट मार सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ना वोल्टेज इसका जो देखिए इसमें कितना लगा है, 100 वोल्ट का आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें आपको अच्छा खासा करंट मार सकता है, ठीक है ना। 2 वो भी लगा हुआ है, तो इसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा तभी इसको छुइएगा, नहीं तो फिर ज़ोरदार का करंट मारेगा, ठीक है। मैं काफ़ी बार खा चुका हूँ। चलिए इसको निकालते हैं, इसको इसमें अच्छे से फिट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो B22 में जो आप सोल्डरिंग करेंगे ना, इसका पुराना जो सोल्डर निकला हुआ था ना, उसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। आपको अलग से सोल्डरिंग वायर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है। लीजिए जैसा था पहले वैसे ही हो गया, ठीक है। चलिए इधर से कंप्लीट हो गया। चलिए इसको मैं अच्छे से फिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ, ठीक है। तो लीजिए फाइनली इसको मैंने अच्छे से पैक कर लिया, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। चलिए आपको मैं इसको अच्छे से एक बार टेस्ट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको होल्डर में लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये सीरीज, और मैं इसको अभी तक सीरीज फर्स्ट में मैं इसको सीरीज में चेक करूँगा, ठीक है। आपको शुरू में भी इससे पहले भी आपको दिखा दिया है। तो चलिए देखिए ये इस तरीके से ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अब मैं सीरीज को डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है, 50 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो लीजिए एक हो गया, देखिए अच्छे से रिपेयर हो गया। कितना खर्चा आया, 20 रुपये खर्चा पड़ा आपका, ठीक है। तो 20 रुपये में अगर आपके पास अगर इस तरीके का पुराना ड्राइवर रखा हुआ है ना, अगर इस तरह का पुराना ड्राइवर रखा हुआ है तो आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। अगर आप LED बल्ब वगैरह का रिपेयरिंग करते हैं, आपके पास कभी आया हुआ, देखिए इसका क्या है, देखिए ये इसका जो यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगा हुआ है ये ख़राब है, ठीक है ना। ये नहीं मिलता, ये अगर मिलता तो मैं इसको भी रिपेयर कर देता, लेकिन मैंने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सर्च किया लेकिन मेरे को कहीं पे नहीं मिला, ठीक है। इस यहाँ से फिर इसमें देखिए एक यहाँ पे भी लगा हुआ मॉसफेट, ये भी ख़राब है, ठीक है।
ये भी ख़राब है, ये नहीं मिलता है, इसलिए ये नहीं बन पाया। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, इसी में सेम ड्राइवर था जो मैंने रिपेयर किया, सेम ड्राइवर था, तो इसी में से मैंने फ्यूज़ निकाल लिया, इसी में से मैंने एमओवी निकाल लिया, इसी में से ड्रम को निकाल लिया, ये सब यूज़ कर दिया मैंने, वो रिपेयर हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल तो फ्री से पड़ा। और आप अगर घर में रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या है कि इसको खरीदेंगे तो जो इस प्रकार का जो आपका एमओवी आता है, ठीक है ना, इसको मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको एमओवी बोलते हैं। तो एक क्या होता है ना, मार्केट में आप लेने जाएंगे तो आपको 5 रुपये का पड़ेगा एक पीस, ठीक है, 5 रुपये का आएगा। तो ये आपको 2 पीस चाहिए 5 रुपये का, यानी कि 10 रुपये का 2 पीस आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ड्रम कोयल आपका 5 रुपये ही लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। और इसमें जो बॉक्स टाइप फ्यूज़ लगा था वो ले सकते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो इसमें क्या है कि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो 1-2 रुपये का आता है, वो तो और सस्ता में आता है, यानी कि 16-17 रुपये में आपका बिल्कुल इजीली ये रिपेयर हो जाएगा, अगर ड्राइवर सेक्शन से फॉल्ट है, जैसा प्रॉब्लम आया था। ठीक है, अगर उसमें फ्यूज उड़ा हुआ है, एमओवी उड़ा हुआ है तो उस केस में, ठीक है ना। बाकी अगर उसका आईसी वगैरह अगर उड़ जाता है तो फिर वो अलग बात है, ठीक है ना। इसका मॉसफेट अगर उड़ गया या फिर इसका आईसी उड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और मेन दिक्कत क्या है पता है, देखिए इसको, ये अगर मिल जाता तो ये भी रिपेयर हो जाता, ठीक है। तो नहीं मिला, नहीं मिल पाया। और इसका अगर रेक्टिफायर भी अगर अगर ख़राब होता तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया हुआ था कि उसमें किस तरीके से रेक्टिफायर को भी चेंज करते हैं। तो इसी का अगर उसमें रेक्टिफायर ख़राब हुआ रहता तो मैं इसका रेक्टिफायर में उसमें लगा देता, ठीक है। तो इतना हो गया, वैसे भी बहुत लंबा हो गया वीडियो, आप इसके लिए आज के लिए इतना ही करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।